आपने छीन लिया मेरे बेटे को। अमिताभ बच्चन एक विशेष स्क्रीनिंग में एजे देखने पहुंचे। फिल्म खत्म हुई, थिएटर में सन्नाटा छा गया। बिग बी उठे, कुछ पल खामोश खड़े रहे और फिर बोले, मैंने आज कोई फिल्म नहीं देखी, मैंने एक सच्चाई देखी है। यह एजे नहीं, यह योगी आदित्यनाथ के संघर्ष की जीवंत कहानी है। फिल्म अजय शुरुआत से ही एक अलग तेवर लेकर चलती है। रविंद्रा गौतम और शायल करीम के निर्देशन में यह कहानी उस व्यक्ति की गाथा सुनाती है जिसने सत्ता को नहीं, व्यवस्था को चुनौती दी। कहानी की पृष्ठभूमि गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के सामाजिक ताने बाने से जुड़ी है। अमिताभ जी ने कहा, फिल्म देखने के बाद ऐसा लगा मानो मैं इतिहास की गलियों से गुजर रहा हूं। हर दृश्य में योगी जी का संघर्ष, उनका संकल्प और उनकी निर्भीकता झलकती है। यह कहानी किसी राजनीतिक व्यक्ति की नहीं, एक कर्मयोगी की है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी दर्शकों को उसी युग में ले जाती है जब सच्चाई के लिए खड़े होना अपराध माना जाता था। संवाद सीधे दिल में उतरते हैं। अमिताभ बच्चन ने कहा, एजे में जो सत्य दिखाया गया है वो किसी स्क्रिप्ट का कल्पना नहीं, बल्कि जीवन का दस्तावेज है। बुक माई शो और IMDb पर फिल्म को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। दर्शकों का कहना है कि यह कोई प्रचार नहीं, बल्कि प्रेरणा की कहानी है। अमिताभ बच्चन ने अंत में कहा, एजे हमें याद दिलाती है कि सच्चाई की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन वही राह इतिहास बनाती है। योगी आदित्यनाथ का जीवन इस फिल्म के माध्यम से एक प्रेरणा बनकर सामने आता है। अमिताभ बच्चन ने अजय देखने के बाद कहा, यह फिल्म सिर्फ दिखाई नहीं जाती, इसे महसूस किया जाता है। रविंद्रा गौतम ने इस कहानी को जिस गहराई से प्रस्तुत किया है वह अद्भुत है। हर दृश्य, हर शॉट एक भाव लेकर आता है। सत्य, साहस और समर्पण का फिल्म में योगी आदित्यनाथ के संघर्ष को दिखाया गया है, बचपन से लेकर एक ऐसे नेता बनने तक जो अपने सिद्धांतों से कभी नहीं डगमगाए। अमिताभ जी कहते हैं, एजे का किरदार केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा है। यह फिल्म यह साबित करती है कि जब कर्म और धर्म साथ चलते हैं तो परिवर्तन संभव है। निर्देशक रविंद्र गौतम और शैल करीम ने फिल्म को डॉक्यूमेंट्री जैसी वास्तविकता दी है। कैमरे का इस्तेमाल ऐसा है मानो दर्शक खुद घटनाओं के बीच खड़ा हो। फिल्म की लाइटिंग, संगीत और लोकेशन सब मिलकर उस समय का वातावरण जीवंत कर देते हैं जब योगी आदित्यनाथ ने अपने जीवन के सबसे कठिन फैसले लिए थे। अमिताभ बच्चन ने कहा, एजे के संवादों में आग है, लेकिन वो आग विनाश की नहीं, जागरण की है। जिस शांति से किरदार अपनी बात रखता है वही उसे शक्तिशाली बनाता है। रविंद्रा गौतम ने दर्शकों को यह महसूस कराया है कि सच्चाई की आवाज ऊंची नहीं होती, गहरी होती है। बुक माई शो पर दर्शकों ने लिखा, यह फिल्म किसी नेता की कहानी नहीं, बल्कि एक तपस्वी के जीवन की झलक है। IMDb पर 9.110 की रेटिंग पाने के बाद एजे को मोस्ट इंस्पिरेशनल बायोपिक का दर्जा दिया गया। अमिताभ जी ने अंत में कहा, एजे एक ऐसी आत्मकथा है जो शब्दों में नहीं, कर्मों में लिखी गई है। फिल्म एजे का तीसरा पहलू है संवाद, संगीत और जनता की भावना। अमिताभ बच्चन ने इस पर अपनी गहरी राय देते हुए कहा, एजे के संवाद सिर्फ बोले नहीं जाते, उन्हें जिया जाता है। हर शब्द एक दर्शन है, हर वाक्य एक प्रतिज्ञा। फिल्म में योगी आदित्यनाथ का किरदार जब कहता है सत्ता का उद्देश्य शासन नहीं, सेवा है, तो थिएटर में सन्नाटा छा जाता है। दर्शक महसूस करते हैं कि ये लाइनें किसी स्क्रिप्ट से नहीं, किसी तपस्या से निकली हैं। संगीत की बात करें तो रविंद्रा गौतम और शायल करीम ने अजय के लिए बेहद सधा हुआ बैकग्राउंड स्कोर चुना है। ढोल, मृदंग और शंख की गूंज के बीच जब किरदार खड़ा होता है तो पूरा थिएटर एक भावनात्मक शक्ति से भर जाता है। अमिताभ बच्चन ने कहा, फिल्म का संगीत केवल कानों में नहीं, आत्मा में उतरता है। ये संगीत किसी विजय का नहीं, बल्कि सत्य की पुकार का प्रतीक है। जनता का रिएक्शन देखना अपने आप में एक अनुभव है। अजय के रिलीज के बाद देश भर में लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस फिल्म ने हमें फिर से यह याद दिलाया कि नेता वही जो जनता के दिल में हो। बुक माई शो और IMDb दोनों पर यह फिल्म रिकॉर्ड तोड़ रही है। हर शो हाउसफुल है और दर्शक खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने कहा, एजे की असली जीत थिएटर के बाहर दिखाई देती है। जब लोग मौन रहकर सोचते हैं, जब कोई बच्चा कहता है मैं भी सच्चाई के लिए खड़ा रहूंगा, यही इस फिल्म की सफलता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए जोड़ा,
एजे ने यह साबित किया कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, आत्मा को झकझोरने वाली कला है। फिल्म अजय ने केवल दर्शकों का मनोरंजन नहीं किया, इसने एक सामाजिक जागरण की शुरुआत की है। अमिताभ बच्चन ने अपने चौथे रिव्यू में कहा, मैंने बहुत सी फिल्में देखी हैं जो समाज को दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अजय उन फिल्मों में से है जो समाज को बदलने की क्षमता रखती है। यह फिल्म योगी आदित्यनाथ के जीवन को एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करती है, एक ऐसे व्यक्ति का जो निडर है, जो सच्चाई से समझौता नहीं करता और जो यह मानता है कि धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि कर्म है। फिल्म में दिखाई गई घटनाएं आज के दौर से जुड़ी हुई लगती हैं। जनता के संघर्ष, राजनीति की उलझनें और एक नेता की ईमानदारी, सब कुछ यथार्थ के करीब है। अमिताभ बच्चन ने कहा, अजय देखने के बाद लगता है कि यह फिल्म किसी एक इंसान की नहीं, एक विचारधारा की जीवनी है। यह हमें बताती है कि अगर नीयत साफ हो तो सच्चाई का रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मंजिल मिलती है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने जबरदस्त कमाई की है, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा हो रही है। इसके प्रभाव की कॉलेजों में, चर्चाओं में और सोशल मीडिया पर लोग एजे के डायलॉग दोहरा रहे हैं। कई युवाओं ने लिखा, एजे ने हमें सिखाया कि नेतृत्व मतलब डर से ऊपर उठना। अमिताभ बच्चन ने अपनी गूंजती हुई आवाज में कहा, एजे सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक आंदोलन है। रविंद्रा गौतम और शैल करीम ने जो किया है वह सिनेमा के इतिहास में दर्ज होगा। यह फिल्म हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, क्या सच्चाई के लिए आज भी कोई खड़ा होगा। फिल्म एजे ने न सिर्फ सिनेमा के मापदंड बदले हैं, बल्कि एक नई विचारधारा की नींव रखी है। अमिताभ बच्चन ने अपने अंतिम रिव्यू में कहा, मैंने जीवन में अनगिनत फिल्में देखी हैं, पर एजे जैसी सच्चाई मैंने शायद ही कभी देखी हो। यह फिल्म खत्म नहीं होती, यह आपके भीतर शुरू होती है। अमिताभ जी के शब्दों में, एजे योगी आदित्यनाथ के जीवन का सिर्फ चित्रण नहीं है, बल्कि उस आत्मा का उत्सव है जो सच्चाई, समर्पण और साहस का प्रतीक है। रविंद्रा गौतम और शैल करीम ने इस कहानी को जिस गरिमा और गहराई से पर्दे पर उतारा है, वह अपने आप में एक मिसाल है। फिल्म का हर सीन दर्शक के दिल पर अमिट छाप छोड़ता है। योगी जी के बचपन की मासूमियत से लेकर उनके संघर्षपूर्ण सफर तक हर पल इंसानियत और दृढ़ता का पाठ पढ़ाता है। अमिताभ बच्चन कहते हैं, अजय हमें यह सिखाती है कि बदलाव कभी भीड़ से नहीं आता, वह एक अकेले ईमानदार कदम से शुरू होता है। बॉक्स ऑफिस पर अजय ने अब तक आज 2000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और IMDb पर इसे 9.4 की ऐतिहासिक रेटिंग मिली है। दर्शकों का कहना है कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह एक प्रेरणा है, एक संदेश है, एक सत्य का संकल्प है। अमिताभ बच्चन ने अपने अंतिम शब्दों में कहा, एजे को देखकर महसूस हुआ कि भारत की आत्मा अब भी जीवित है। जब तक इस देश में ऐसे कर्मयोगी रहेंगे, सिनेमा की लौ जलती रहेगी। फिल्म खत्म होती है, पर थिएटर में अब भी तालियों की गूंज है और अमिताभ बच्चन की आवाज उस गूंज के बीच सुनाई देती है। यही सिनेमा है, यही सच्चाई है, यही अजय है।